हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। यार हर जगह तुम लोगों ने स्पैम कर करके दुखी कर रखा है कि सर मिड टर्म एग्जाम आ रहा है, कहां हो आप? मिड टर्म एग्जाम आ रहा है, कहां हो आप? विशाल महाजन सर मुझे बोल रहे हैं कि सर कुछ सोचो ना, विनोद सर मुझे बोल रहे हैं, बट इन दी एंड अप्रूवल हमें अंकित सर से लेना पड़ता है। तो हम लोगों ने मिलके बहुत बढ़िया आपके लिए एक मिड टर्म का बैच लेके आए हैं जिसमें आपके मिड टर्म एग्जाम को तुम लोग फोड़ देने वाले हो। ये हमारे साइंस के पैनल की पीसीएम टीम है जिसमें आप सबको जानते हो, मुझे नहीं लगता किसी की इंट्रोडक्शन की जरूरत है, बट स्टिल कुछ बच्चों के लिए मैं बता देता हूं दोबारा से। मैथ हमारे पढ़ाने वाले हैं दी लीजेंड विशाल महाजन सर, फिजिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं दी लीजेंड विनोद कुमार सर, और केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूं मैं भारत पंचाल। और अब दो हमारे टीचर नहीं है यहाँ पर, बट वो दिख रहे होंगे हमारे पीछे, है ना, जगह छोड़ रखी है स्पेशली। निकिता मैम आपको बायो ओके गलत चला गया, निकिता मैम आपको बायो पढ़ाने वाली हैं और इंग्लिश आपको पढ़ाने वाली हैं शिप्रा मिश्रा मैम। सो सॉरी, बहुत जरूरी काम था तो वो लोग नहीं आ पाए। अगले बैच में हम लोग साथ में मिलेंगे। चलो कम टू द पॉइंट। देखो बेटा, क्लास 12 है, आपकी स्कूल की लास्ट क्लास है और बोलते हैं ये कैरियर डिसाइडिंग क्लास होती है। इसके बाद आप बहुत सारे डिसीजन लोगे जो आपके कैरियर में, आपकी लाइफ में इंपैक्ट डालने वाले हैं। अब आपके 5-6 महीने ऑलरेडी जा चुके हैं, तो आई थिंक अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए। नेट 30-35 डेज के बाद आपके मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो रहे होंगे और उसका रिजल्ट घर को वालों को दिखेगा। और मैं चाहता हूं, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि मिड टर्म के बेसिस पे शायद आपके इंटरनल मार्क्स लग रहे होंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स भी लग रहे होंगे। तो बेटा इनमें बहुत अच्छा फोड़ना जरूरी है। तो मैं आपको बता देता हूं क्या होने वाला है। आपके मिड टर्म के लिए जो भी चीजें जरूरी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, आपको लेक्चर्स चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आपको डाउट क्लियरिंग सेशन चाहिए, सब कुछ होने वाला है। अच्छा, बैच कब से स्टार्ट होगा? जस्ट अ मिनट, मैं आपको बैच का बता देता हूं। अच्छा, क्लास 12 के लिए मिड टर्म का हमारा कोर्स आने वाला है 2023-2024 के लिए। ये हमारा जो बैच है ये स्टार्ट होने वाला है 10th ऑफ अगस्त से और चलने वाला है 10th ऑफ सितंबर तक। एक क्रिस्प कोर्स है, एक महीने का, 5 डेज अ वीक आपकी एक सब्जेक्ट की क्लास होंगी। मतलब हफ्ते में 5 दिन है, एक सब्जेक्ट आप कवर करोगे और हर दिन आपकी 3 सब्जेक्ट की क्लास होंगी। तो बहुत, और आपके लिए ज्यादा भी नहीं होगा, आप स्कूल भी अटेंड कर सकते हो। बट हाँ, जितनी देर आप ऑनलाइन क्लास लगा रहे हो तो कोशिश ये करना कि उतनी देर की आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, आपके जो भी मेन सब्जेक्ट हैं, साइंस के स्टूडेंट्स के वैसे 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, सब कुछ बहुत अच्छे से कवर करवाया जाएगा। इसके अलावा इन बैचेज में तो होगा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर भी एक बैच आ रहा है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा, हमारे क्लास 12 बाय अनअकैडमी चैनल पर होगा। और बाकी यार मैं चाहूंगा हमारा पैनल, हमारे सारे लीजेंड्स को मैं बुलाना चाहूंगा जो यहाँ पर हमारे साथ है। अच्छा, फ्री डेमो क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, आप लोग उनको जरूर चेकआउट कीजिए। और मैथ्स हमारे विशाल महाजन सर पढ़ाने वाले हैं और मैं चाहूंगा कि मैथ्स के बारे में सब कुछ वही बताए। कोच तुम्हें पता है मेरा मैथ कितना फास्ट है, मैं उतना फास्ट मैथ आप लोगों को सिखाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, वो प्रॉपर वे में एक्सपर्ट सिखाएं तो ज्यादा अच्छा है। विशाल सर, ओवर टू यू, प्लीज बताएं मैथ कैसे कराने वाले हैं। बच्चे तो बहुत तारीफ करते हैं सर मैथ्स की आपके। थैंक यू सो मच। तो इस बेटा होता क्या है, हमेशा हम सिलेबस के पीछे भागते हैं और जब सिलेबस के पीछे भागते हैं ना तो हमारा स्कोर हमेशा कम होता है। अगर हम सिलेबस को आगे के साथ साथ रिवीजन भी करें तो हमेशा स्कोर हमारा बढ़ता है। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि सिलेबस तो हमारा कंप्लीट हो गया, और हाँ ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं कि सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है टर्म 1 का। तो ये दोनों बच्चों के लिए रहने वाला है। अगर आप फाइनल फोड़ने वाले हो तो टर्म 1 को भी आपको फोड़ना पड़ेगा, तभी आप फाइनल एग्जाम को बहुत अच्छे से फोड़ पाओगे। फाइनल को फोड़ने के लिए सीढ़ी है आपकी, आपको ये अच्छे से रखनी पड़ेगी बेटा, ये स्टार्टिंग के स्टेप है और बहुत टाइम जा चुका ऑलरेडी, 5-6 महीने वेस्ट कर चुके हो। ऐसा ना हो बाद में रेग्रेट हो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आगे आने वाले हैं। प्लीज सर। तो हम यहाँ पे शुरू से करेंगे, रिवीजन करेंगे हर एक चैप्टर की, और चैप्टर को करेंगे हम पहले कॉन्सेप्शनली क्लियर। हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी के हो, चाहे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब जितने भी आपके हो। और पीवाईक्यू को तो सर ने बता ही दिया कि यूट्यूब पे भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो साथ में हम करेंगे। तो प्लस पे हम कॉन्सेप्शनल मैथ्स को सीखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर सब्जेक्टिव, फिर एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चंस हम इस बैच में आपको कराने वाले टर्म 1 के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैथ्स की तैयारी इस एक महीने में बिल्कुल करेंगे, ताकि हमारा 60% कोर्स, अगर हम फर्स्ट बुक भी हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरी अच्छे से रिवाइज, तो हमारी सिर्फ पार्ट 2 रह जाएगी आगे के लिए। तो उसके लिए हमें काफ़ी टाइम रहेगा। तो हम यहाँ पे जब हम बोर्ड्स में जाएंगे तो हमारी ये पूरी टेंशन खत्म हो चुकी होगी। टर्म 1 हम मुझे टर्म बुक 1 रिवाइज करूँ कि नहीं, क्योंकि वो हो चुकी होगी आपकी, तो हम उसके आगे से कंटिन्यू कर पाएंगे आराम से।
थैंक यू सो मच सर। मेरे हिसाब से मैथ के सारे क्वेश्चन का आंसर सर ने कर दिया है। बाकी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग सर के क्लास में देख सकते हो, बाकी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सारे कमेंट्स अच्छे से पढ़े जाते हैं। ओके, अगली तारीफ मुझे खुद की करनी है, तो केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं, भारत पंचाल बेटा जी। और आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो, ऑलरेडी बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है और आप लोग भी ऑब्वियसली अच्छा स्कोर करोगे। एंड मैं एक बात बोलूँगा कि सक्सेस एक ड्यूअल एफर्ट है, स्पेशली जब आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा आपके एंड से है, तो आप लोगों ने बहुत मेहनत करनी है और साथ मिलकर बहुत अच्छे से फोड़ेंगे। और देखो क्या है कि मिड टर्म की एग्जैक्ट डेट नहीं है, डेट थोड़ा सा आइडिया है और सिलेबस भी एग्जैक्ट नहीं है, बट मैक्सिमम जगह पर पोल कराए गए हैं, कम्युनिटी में पोल कराया है, हमने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे बच्चों से पूछा है, तो जो सिलेबस मैक्सिमम बच्चों ने बोला है वो सिलेबस कवर करवाया जाएगा हर एक सब्जेक्ट में। स्टिल आपको कुछ चैप्टर जो आपको लगता है कि सर वो चैप्टर हमारा अभी आने वाला है, आप लोग नहीं करा रहे हो, प्लीज़ बता देना, सो दैट हम उस चैप्टर को भी कवर करें। और अगेन इसमें स्टार्टिंग में एमसीक्यूज होंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, बढ़िया से फोड़ेंगे, है ना, सारी क्लासेस के नोट्स आपको मिलेंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि इंग्लिश आपको पढ़ाने वाले शिप्रा मिश्रा मैम, तो आई डोंट थिंक मुझे कुछ भी बताने की जरूरत है, सब बच्चे उन्हें जानते हैं और इंग्लिश में सारे बच्चे बढ़िया फोड़ते हैं। अगेन मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि एक्सपर्ट से पढ़ो तो ज़्यादा सही रहता है। मेरी इंग्लिश के 2 ही 3 शब्द खत्म हो जाते हैं जल्दी। प्लीज़ जिन बच्चों ने मेरी इंग्लिश पढ़ी है मुझसे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बाकी अच्छे स्कोर करने के लिए मैम से ही पढ़ना है सबने, और बैच में शिप्रा मैम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं भाई, एक सब्जेक्ट है जो मेरे लिए नाइटमेयर है, मतलब मेरा मैथ और इंग्लिश अच्छा है, बट फिजिक्स में कभी भी अच्छा कहता नहीं हूँ, क्योंकि वो सच्चाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो फिजिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं दी लीजेंड विनोद कुमार बहल सर, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, जिगरी है मेरे, और बढ़िया तरीके से बच्चों को बहुत अच्छा K-12 में स्टार्टिंग से ही है, तो बहुत अच्छा तैयारी आप लोगों को करवाई है, तो और भी आगे कराएंगे। और मैं चाहूँगा कि विनोद सर आप बताएं प्लीज़ कि फिजिक्स किस तरह से बच्चों को पढ़नी है, किस तरह से बैच में होने वाली है। तो यार फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा पहले मैं एक मिथ क्लियर कर देता हूँ। आजकल मतलब बहुत सारे भैया दीदी का ये आ रहा है कि 35 मार्क्स के आसपास की तो डेरिवेशंस आ रही है, तो वो पहले के ज़माने गए। पहले में जो होता था कि हाँ ठीक है 35 नंबर की डेरिवेशन आ रही है, वो अब नहीं होगा। आपने देखा होगा पैटर्न बदलता जा रहा है, एमसीक्यूज आ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सॉरी सर, वो उधर तो आपने देखा होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और डेरिवेशंस अभी मतलब ना उतना ज्यादा फोकस नहीं करा जा रहा, लेकिन देखो करना सब कुछ पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेशन से आपको कॉन्सेप्ट मिलता है। हमें अल्टीमेटली 70 नंबर का फिजिक्स का पेपर है और 70 के 70 नंबर लेके आने हैं। अब इसमें क्या होता है ना, जब हम पढ़ते हैं तो हमारा एनसीईआरटी तो बहुत ज्यादा मस्ट है, एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी होता है। क्लासेस में जितनी भी चीजें आपको कराई जाएगी, उसके बाद जब आप एनसीईआरटी खोलोगे ना, तो आपको लिटरली समझ में आ रहा होगा कि हाँ जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते थे, और वो चीज अब हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है। हर एक क्लास के बाद आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में मिल रहे होंगे, क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहे होंगे आपको। अब देखो मतलब आप ये समझो कि एक्सपीरियंस बोलता है इतने सालों का, जब हम ये जो पैनल आपको पढ़ा रहा है, मतलब हमारे विशाल सर जो मतलब सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है हमारे यहाँ पर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, और सर ने केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हर साल पढ़ा रहे हैं, मैं फिजिक्स देख रहा हूं। तो आप ये समझो कि इसमें ना हमें पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, और वो सारे क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे होंगे। आप ये लगा लो कि 70 मार्क्स का अगर पेपर है ना, तो इतना आइडिया तो पहले से लग जाता है कि हाँ 60% के आसपास तो वैसे भी डिकोड हो जाता है पहले से कि ये चीजें आपके आ रही होगी। तो जब ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले से ही पता चल जाएंगे, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 1 महीने का टाइम है। देखो अप्रैल से स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा तो है लेकिन उन्होंने रिवाइज नहीं करा है। तो अब ये समझो कि एवरेज से टॉपर जाने का जो रास्ता है ना, वो है मल्टीपल रिवीजन। और ये मल्टीपल रिवीजन में ना हम आप लोगों का पूरा साथ दे रहे होंगे। 10th ऑफ अगस्त से लेकर 10th ऑफ सितंबर तक जितने ज्यादा सीरियस आप होंगे, उससे ज्यादा डबल सीरियसली हम आप लोगों के लिए काम करने वाले हैं, क्योंकि हमें क्लास 1 लेनी है 1 घंटे की, लेकिन उस 1 घंटे के बाद 4 घंटे आप कैसे एंगेज रहे उसके ऊपर हम यहां पर काम कर रहे होंगे। हर 3 क्लासेस के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन रहने वाला है, जिसमें आपके जो भी डाउट्स है वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जा रहे होंगे यहां पर, और काफी मजा आएगा यार। आप ये समझो कि बोर्ड एग्जाम्स तक जाने के लिए ना, ये पहली जो सीढ़ी है, हमें इस सीढ़ी को पार करना पड़ेगा, और यहीं से कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत सारे बच्चे मिड टर्म्स के बाद जागते हैं, हमें अभी से जागना है, और अभी से जाग के जो है ना हमें इसकी पूरी तरीके से तैयारी करनी है, और फिर मिड टर्म में जब अच्छा थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर आएगा तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, फिर हम प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ पा रहे होंगे। तो जितने भी चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करना है, और जितने भी टीचर्स हैं, ये जो आपके सामने खड़े, और 2 टीचर्स जो यहां पर अभी नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, तो ये आप समझो कि इसी YouTube चैनल से ही आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने किस तरीके से रिजल्ट्स बनाए हैं और ये किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये आपको बच्चे ही बता रहे होंगे। बाकी मैं सर आपसे ही बोलूंगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन देना है बायो के लिए। ओके, तो बायो आपको निकिता शुक्ला मैम पढ़ाने वाली हैं। अगेन मैं वही बोलूंगा कि किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इनके बच्चों ने ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर किया है ना, और स्टार्टिंग से मैम हमारे साथ पढ़ा रही है, तो मतलब फैन हो जाओगे यार बायो पढ़ के आप लोग, गारंटेड। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, आओ क्लासेस में फोड़ेंगे। और हमारी सभी
इस बैच की फ्री डेमो क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम बच्चे उधर पहुंचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये गलत आ गया। आगे आते हैं, मेन हमारा मिड टर्म का क्रैश कोर्स है। स्टोर प्रोडक्ट है बेटा जी, बिल्कुल लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको प्लस बैचेज में देखना चाहिए। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। और एक अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर भी आ रहा है। कब आ रहा है? 12 अगस्त से हमारा 12 अगस्त तक है। अगस्त? 12 अगस्त अभी स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। तक है वो? 12 अगस्त तक है। हाँ। ओके, सो सॉरी, शायद मैं उम्र दराज हो चुका हूँ, मेरे को ज़्यादा बातें नहीं पता होती। पहले till 12 अगस्त। ओके, अरे 12 अगस्त तक भाई फायदा उठाओ ना। जनरली 5% ऑफ होता है, तो 20% ऑफ मिल रहा है, फायदा उठाओ। बैचेज मिलेंगे, फोड़ेंगे सारे सब्जेक्ट को। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर ज़्यादा अच्छा, यूट्यूब पर भी हमारा फ्री बैच आ रहा है, बता चुका हूँ मैं कई बार कि ये भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। टाइमिंग भी फिक्स है यूट्यूब के सर। हाँ। आपको 9:30 बजे के टाइम में क्लासेस हो रही है, तो मतलब वो बच्चों को कंफ्यूजन की बात नहीं होगी कि किस टाइम क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यार इसी जोश के साथ अलविदा लेते हैं। क्लासेस मिलेंगे, फोड़ेंगे। सर आप लोग एंडिंग में कुछ कहना चाहोगे? अब मिलेंगे बेटा बैच में, और जैसे सर ने बताया कि ऑलरेडी यूट्यूब पे भी है, और डेमो क्लासेस बिल्कुल मिस नहीं करना। हर एक टीचर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि आपको किस तरीके का मटेरियल मिलने वाला है। और भरत सर के नोट्स हो गए, सर के भी नोट्स हो गए, और DPP भी है मेरी, सर के हाँ, रेगुलर हो। और डीपीपी मेरी भी कुछ चलती है, ये जिसे बच्चे करते क्या हैं। और सर के तो नोट्स, दोनों सर के नोट्स और डीपीपी तो सबको पता ही है भाई साहब, सर्च करोगे तो मिल जाएंगे आपको। सर एंडिंग में आप? मैं बस सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक साथ मिलकर फोड़ते हैं। अभी टाइम है, स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल मतलब एक होता है ना कि हाँ ठीक है, अब तक अगर हमने ये सोचा था कि यार पता नहीं कैसे करेंगे, अब हम सारे लोग आ गए हैं आपके सामने। बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत सोचना पड़ा कि किस तरीके से पूरे 6 महीने के कंटेंट को 1 महीने में आप लोगों के लिए पूरा बंडल करना है और फिर वो आप लोगों तक पहुंचाना है। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। लिंक सभी चीजों के डिस्क्रिप्शन में। और बहुत सारे बच्चों का अगर डाउट है ना कि कैसे पढ़ाओगे, पता नहीं कैसे होगा, तो सभी क्लासेस की डेमो क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वो भी 10 तारीख से पहले हो रहे हैं। बैच लेने से पहले आप पहले डेमो देखो कि भाई कौन सा टीचर कैसे पढ़ा रहा है, उसके बाद जाके आप डिसाइड करना। हम आपको ये नहीं कह रहे कि भाई अंधाधुंध बैच ले लो, हम ये कह रहे हैं पहले डेमो देखो, उसके बाद डिसाइड करना भाई कैसे किस तरीके से है, वही से आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी सर चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आवर साइड। मिलते हैं बैचेस में और फोड़ते हैं बेटा जी। लेट्स क्रैक इट। क्या हो गया भाई? थैंक यू सो मच।